जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सरल से सरल मार्ग हैं, उनको करो। आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के बैठो, मन को एकाग्र करो, शरीर को शून्यवत ले जाओ। प्रारंभ में आपको यही सीखना है और इसके आगे के ज्ञान जिसको आगे और बढ़ना है वो कभी भी आकर मुझसे आश्रम में मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अनेकों क्रियाएं हैं कुंडली शक्ति को जागृत करने की, सरल से सरल, जिनके माध्यम लोग सरल से सरल ही मार्ग पूछना चाहते हैं। मैं उन्हें सरल से सरल ही मार्ग बताता हूँ। आओ, करो, अनुभव करो, कुछ दिन करके देखो। अगर तुम्हें लाभ मिले तो मेरे मार्ग पर चलना, अन्यथा समाज में अनेकों मार्ग बिखरे पड़े हैं। मैं सभी के मार्गों का सम्मान करता हूं। अगर किसी मार्ग से कोई आगे बढ़ रहा है अच्छी बात है, मगर जो जिस मार्ग से बढ़ रहे हो उसमें अपना 101% दो। आधा अधूरा जीवन नहीं, संशय का जीवन नहीं कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा, भगवान है या नहीं, देवी देवता है या नहीं। अपने ऋषियों मुनियों की बातों को याद रखो। हमारे ऋषियों मुनियों ने उस सत्य को कहा है कि कण कण में भगवान है। इस सृष्टि को संचालन करने वाली कोई एक शक्ति है। अनेकों देवी देवता हैं जो समय काल परिस्थिति में आकर के समाज हित के लिए कार्य करते हैं। वे झूठे नहीं हो सकते। जिन्होंने हजारों हजारों साल तक अपने शरीर को तपाया है, आज के व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं, मगर हमारा इतिहास झूठ नहीं बोलता। जिनमें स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी, जिन्होंने त्याग और वैराग्य की चरम सीमाओं को प्राप्त किया, परोपकार के लिए समाज को ज्ञान दिया। ईश्वर सत्य है, हमारी आत्मा सत्य है। अपनी आत्मा और अपनी परम सत्ता जो हमारी जन्म देने वाली, हमारी आत्मा को जन्म देने वाली है, उससे सिर्फ रिश्ता जोड़ने का संकल्प यदि तुम्हारे अंदर आ जाए और उस संकल्प में कोई विकल्प न हो, वह संकल्प होता ही नहीं जिसमें कोई विकल्प खड़ा हो। एक बार सत्य को स्वीकार कर लो कि मेरी आत्मा सत्य है। हर मनुष्य जानता है कि शरीर को विज्ञान भी चीख चीख करके कहता है कि शरीर को नष्ट होने के बाद कोई न कोई तत्व निकल के जाता है जो अजर अमर अविनाशी है। हमारे ऋषि मुनि भी ये कहते हैं। उस अजर अमर अविनाशी तत्व से जोड़ लो अपने रिश्ते को, और उस अजर अविनाशी तत्व को जन्म देने वाली उस परम सत्ता को अपना इष्ट स्वीकार कर लो। सच्चे मन से उस परम सत्ता की आराधना करो और परम सत्ता आपको कैसा बनाना चाहती है बस वैसे बन जाओ। यही सबसे बड़ी मां की भक्ति है। बाकी तो पूजन पाठ की अनेकों विधियां हैं जो उसमें दी गई हैं। सच्चे मन से मां की आराधना करो, सच्चे मन से मां की भक्ति करो, परोपकारी जीवन जियो, नशे का कभी सेवन न करो। अपने घर में मां का ध्वज टंगवा दो। मेरे द्वारा आमंत्रित मां के ध्वज जो प्रदान किए जाते हैं कि हर घर में मां का ध्वज टंगा हुआ हो। आपका घर कैसा बना है, सबसे पहले आप अपने दूसरे मंदिरों में आप जा पाओ या ना जा पाओ, अपने घर को मंदिर क्यों नहीं बनाते? घर केवल इसलिए नहीं कि आपके रहने के लिए है। घर में मां का ध्वज टंगा हुआ हो। आपका 1 कमरे का मकान है, 10 कमरे का मकान है, मां का ध्वज घर में इस तरह टंगा दो कि जब तुम घर से अंदर जाओ, घर में प्रवेश करो, मां का ध्वज तुम्हें दिखाई दे। घर से बाहर जाओ तो मां का ध्वज देख करके जाओ। कोई दूसरे की निगाह तुम्हारे घर पर पड़े तो सबसे पहले मां के ध्वज पर पड़े। सात्विक तरंगें उस घर की ओर आकर्षित होंगी और असात्विक तरंगों का कभी गलत प्रभाव घर में नहीं पड़ेगा। कोई वास्तुशास्त्र के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आपका घर दाएं बाएं कैसा बना है, केवल मां का ध्वज लगा दो और उसके परिणाम रिजल्ट स्वयं देख लो। घर में नित्य मां की आराधना करो। सच्चे मन से दुर्गा चालीसा का पाठ करना सीखो। अपने आज्ञा चक्र को कभी खाली मत रखो। उसमें चाहे कुमकुम का तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, केसर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आज्ञा चक्र को हमेशा आच्छादित करके रखना चाहिए। उससे हमारी सात्विक तरंगे तेजोमयी होकर के समाज कल्याण के लिए कार्य करती हैं और किसी की भी दूषित तरंगे हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से कभी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। हमारी चेतना शक्ति हर पल एकाग्र होगी, हमारा मन एकाग्र होगा। बहुत सरल से सरल रास्ते दिए गए हैं। रक्षा कवच और रक्षा रुमाल इसलिए दी गई है कि आप साधक साधिकाओं के परिवेश में आओ। इनसे मेरे चिंतन जुड़े हैं। अभिमंत्रित शक्ति जब आपको निःशुल्क दिया जाता है, मैंने अगर उसकी कीमत 1 रुपये 2 रुपये भी रख दी होती तो आज ना मालूम कितने करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया होता। निःशुल्क शक्ति जल वो प्रदान किया जाता है और उस शक्ति जल में मैंने समाज कल्याण के लिए, ग्रहों की अनुकूलता, स्वास्थ्य लाभ, समाज कल्याण के लिए सभी प्रयोग संपन्न किए हैं। उनको भी बीच में शक्ति जल मेरे द्वारा तैयार नहीं किया जाता।
वो 108 महाशक्ति यज्ञ जो संपन्न किए जाने हैं, 8 यज्ञ जिनके मैंने समाज के बीच संपन्न किए हैं, शेष 100 यज्ञ शेष बचे, उन यज्ञों में वो शक्ति जल तैयार किया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है। आपने अभी तक रत्न अंगूठियों को धारण करके देख लिया, अब उस शक्ति जल को पान करके देखो। जो आपको रत्न अंगूठियों से लाभ नहीं मिलेगा, उस शक्ति जल को केवल 4-5 बूंद रोज पी लिया करें। एक बूंद भी आपके शरीर में चला जाएगा, वो उसी तरह फलदायी होगी। नित्य उसमें घटने के पहले 2 नदियों का संकल्प किया गया, गंगा जल या नर्मदा जल। 2 नदियों का कोई जल मंगा लीजिए। अगर एक बूंद भी शीशी में शक्ति जल बचता है, उसे आप बड़े गैलन में, बड़े ड्रम में मिला करके और सम्मान के साथ घर में रख लेंगे, वह बराबर शक्ति जल के समान कार्य करेगा। बस उसको छिड़कने के उपयोग में मत ले। मां के मंत्रों से अभिमंत्रित है, उसे केवल पीने के लिए उपयोग करें। असाध से असाध बीमारियों में लोग उससे लाभ प्राप्त करते हैं। मन की एकाग्रता में, साधनात्मक चिंतन में वह शक्ति जल हर तरह से फलीभूत है। मैं उन्हें कोई सीमाओं में बांधना नहीं चाहता। आज अगर इतना बड़ा समाज जुड़ता चला जा रहा है, तो शक्ति जल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप है। किसी तपस्वी ऋषि मुनि जिसकी चेतना शक्ति प्रभावक हो, वह मिट्टी भी उठा कर दे देता तो प्रसाद बन जाता है। मेरा वह शक्ति जल तो प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तैयार किया गया है, मां की कृपा को लेकर के, जिसका क्या प्रभाव है आप स्वतः देख सकते हैं। वह यज्ञ जो मेरे द्वारा 11 दिन एक यज्ञ में लगते हैं, 8 घंटे एक आसन पर बैठ करके आहुति दी जाती है। एक बार आसन पर बैठ जाने के बाद एक शब्द भी दूसरा नहीं बोला जाता। तो बड़े बड़े लाख लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। आसन में बैठ जाएंगे, इसमें आग जलाओ, ये सामग्री ले आओ, ये सामग्री ले आओ। देखते रहते हैं कि कैमरा उनकी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है। कैमरे वाले को बार बार ध्यान दिलाएंगे कि इधर की पिक्चर खींचते रहना। किसी आग कुंड में आग जल रही है, किसी में धुआं उठ रहा है, किसी में आग ही नहीं जल रही। आहुति के ऊपर आहुति डाले जा रहे हैं, कुंटलों कुंटलों आहुतियां डाला देते हैं। यह सिर्फ प्रदर्शनात्मक यज्ञ है। 32 किलो सामग्री 11 दिन में उपयोग करता हूं। एक यज्ञ 11 दिन चलते हैं। और जब मैंने पहले 8 यज्ञ समाज कल्याण के लिए मैंने समाज को दिए थे कि 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों में करूंगा। शेष 100 यज्ञ उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में होंगे। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच प्रमाण स्वरूप रखे थे। मैंने अपने पहले यज्ञ में कहा था, अगर मेरे 8 यज्ञ किसी यज्ञों में अलग अलग मौसमों में अलग अलग समय पर वह यज्ञों को संपन्न करूंगा, अगर किसी यज्ञ में बरसात न हो तो ये मान लेना मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है और मैं समाज का त्याग करके पुनः एकांत साधना में चला जाऊंगा। जादूगरी चमत्कार तो कोई भी दिखा सकता है। प्रमाण है, मेरे 8 यज्ञ समाज के बीच किए गए, हर यज्ञों में बरसात हुई है। हर यज्ञों में मैंने समाज के कुछ न कुछ प्रमाण स्वरूप कार्य लिए हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, अभी जीवित नहीं बचेंगे, जो सेवा कर सको करो। मैंने डॉक्टरों को चैलेंज देकर कि इनका परीक्षण कर लो, अपनी यज्ञ वेदी का प्रभाव क्या होता है। जो हम आज भी सुनते हैं कि यज्ञों का प्रभाव क्या होता था, आज यज्ञों का प्रभाव कहां चला गया है। इसलिए कर्ता क्रिया कर्म एक नहीं है। मैंने उस यज्ञ वेदी से 15-15, 25-25 किलोमीटर दूर केवल 11 दिन तक उन्हें बैठ करके कहा कि मैं कोई दवा नहीं दूंगा, कोई अलग से आशीर्वाद नहीं, केवल यज्ञ भूमि का क्या फल होता है कि जहां मन वचन कर्म से यज्ञ किए जा रहे हो। मैं 11 दिन के अंदर ऐसे लोगों को स्वस्थ कराने के लिए डॉक्टरों को चुनौती देकर मेरी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। हिमालय पर्वतों की बात नहीं कर रहा, समाज के बीच की, कि इस व्यक्ति का परीक्षण समाज कर ले। डॉक्टर ने परीक्षण किया, मैंने उन्हें चुनौती दी कि अगर इलाज से ठीक कर सको तो पूरे इलाज का खर्चा दूंगा और पुरस्कार भी प्रदान करूंगा। उनकी रिकॉर्ड रखे हुए, जहां उन्होंने कहा नहीं, इसे बचाया नहीं जा सकता, जिससे लोग नफरत करते थे, जिसके पास लोग बैठना ही नहीं चाहते थे, लार बहती थी, 2-2 लोग उठा करके खड़ा करते थे, चम्मच से 1-2 चम्मच दलिया पिलाते थे। उन्हें रिकॉर्डिंग के अंदर 11 दिन के अंदर बगैर किसी इलाज के इतना स्वस्थ करके कि अपने आप उठ करके चलने लगे और मेरी परिक्रमा यात्रा में 7-7 किलोमीटर पैदल चल के जाएं। इस तरह के एक कार्य नहीं, एक स्थान पर रह करके दूसरे स्थानों की जानकारी देने के कार्य रहे हों। मैंने 50 प्रकार के ऐसे कार्य जिसे समाज समझ सके कि इस मां की यात्रा में कोई छल आडंबर से यात्रा नहीं तय की जा रही। हर क्षेत्र के मैंने प्रमाण दिए। 8 यज्ञ मेरे समाज के प्रमाण स्वरूप है। आज उन्हीं यज्ञों की ऊर्जा उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम से नेत्र प्रति मूल ध्वज में जाके अपनी संकल्प करता हूं कि वह ऊर्जा संभाव से पात्र लोगों को प्राप्त हो और धर्म रक्षा के लिए हर पल आज भी तैयार रहता हूं कि अगर एक बार आवश्यकता पड़ी, अगर देश के सभी धर्म प्रमुख 75% भी धर्म प्रमुख एक स्थान पर इकट्ठा होने के लिए तैयार हो, तो आज भी मैं उस सत्य का एहसास कराने के लिए एक बार जिस तरह का प्रमाण चाहें
असाध्य से असाध्य रोगी को स्पर्श करके ठीक करने की पात्रता हो, या एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान की जानकारी देने की बात हो, या भीषण बरसात को रोकने की बात हो, या जहां पर वैज्ञानिक कहते हैं कि बरसात नहीं होगी वहां पर बरसात करा देने की बात हो, चाहे जिस प्रकार के कार्य ला करके दे दें, समाज देखे कि वह कार्य कर पाते हैं सभी लोग मिलकर के, कि यह मां का एक रचकण मात्र वह कार्य कर पाता है। मेरे पास सिर्फ मां के शब्द की का बल है। जो कुछ करता हूं मां की कृपा से करता हूं। मेरे पास अपना कोई अलग से बल नहीं है, मां की कृपा से। मगर धर्म की रक्षा के लिए मैं आया इसीलिए हूं कि समाज को एक बार जगा सकूं, समाज के अंदर चेतना भर सकूं, अधर्मी अन्याय को मुंहतोड़ जवाब दे सकूं, धार्मिक भावना को जो लोगों को छल रहे हैं उन्हें कम से कम ठोकर मार सकूं, उन्हें एहसास करा सकूं कि तुम जिस दिशा में चल रहे हो गलत दिशा है। धर्म का चोला पहनकर भी अगर धार्मिक भावना के लोगों को ठगते हो तो तुमसे बड़ा अधर्मी अन्यायी कोई दूसरा नहीं है। आज उसी विचारधारा को लेकर चल रहा हूं। हो सकता है मेरी बातें किसी को अहंकार पूर्वक लगे, जब मेरे नजदीक आओगे तुम उस चीज का एहसास करोगे। मैं सामान्य सा सामान्य जीवन जीता हूं, सादगी का जीवन जीता हूं, मगर मेरी मजबूरी है, मैं यही कार्य करने आया हूं। समाज को कहानियों किस्सों के बीच उलझाने नहीं आया हूं, समाज के धर्म की रक्षा करने आया हूं, समाज को जगाने आया हूं। इसलिए मेरे फ्यूरों का नाम भी शक्ति चेतना जनजागरण फ्यूर रहता है, कि समाज को जगा सकूं, उनके कर्तव्य का बोध करा सकूं, उन्हें बता सकूं कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तुम सत्य पथ पर चलो या असत्य पथ पर चलो, तुम्हें किस पथ पर चलना चाहिए किस पथ पर नहीं चलना चाहिए। इन 25 वर्षों की यात्राओं में मेरे समाज को सभी क्षेत्रों के चिंतन विचार दिए हैं, उनको सुने समझे। उसके बाद भी अगर कोई जिज्ञासा जागृत होती है तो मेरे लिए गरीब अमीर सभी मेरे सामने कभी भी आते हैं, समान भाव से स्थान मिलता है। और मैं हर मंच पे कहता हूं, अगर कोई इससे बढ़कर के मुझे सत्य का एहसास करा देगा तो मैं सत्य का गुलाम हूं, सत्य का सेवक हूं। मैं इस मंच से वचन देता हूं, अगर कोई इन सत्यों का एहसास करा देगा, आजीवन मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, आजीवन उसकी तलवे चाटने के तैयार हूं। वह नौकर बना के रखेगा, सेवक बना के रखेगा, जिस तरह रखेगा गुलाम बना के रखेगा, मैं रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सत्य के सेवक बनना, गुलामी करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। और अगर मेरे पास सत्य है तो मैं उन्हें किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता हूं, उनसे सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं, अगर इस सामान्य से शरीर ने उस सत्य को प्राप्त किया है, कुंडली शक्ति को जागृत किया है, ध्यान समाज की अवस्था में जा सकता है, समाज के कार्य कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। सम्मान के साथ अगर कुछ ज्ञान मुझसे प्राप्त करना है तो मैं ज्ञान देने के लिए तैयार बैठा हूं। आप भी बढ़ो और मेरे समकक्ष नहीं, मुझसे भी आगे बढ़ो, मैं सार स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूं। क्योंकि मैं समाज में आया ही अपने अस्तित्व को मिटाने आया हूं। मुझे मान सम्मान की भूख नहीं, ना मान सम्मान में भोगने के लिए मेरे पास समय है। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष गुजरना है। मैं आज भी समाज के बीच मात्र 2 या 3 फ्यूट देता हूं, मगर समाज को जगाना चाहता हूं। समाज जागेगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए तुम अपने आप को संवारो। एक फूल अगर कहीं पर सुगंधित हो जाता है तो चाहे फूल को मानने वाला हो चाहे न मानने वाला हो, जब उस फूल के पास से गुजरेगा, उसके दायरे में आएगा, तो उसकी सुगंध का एहसास अवश्य करेगा। तो प्रकृति के जो नियम है वही हमारे साथ भी लागू होते हैं। हम अपने आप को बदल डालें। अगर मां के भक्त बने तो सच्चे मां के भक्त करें, बने, ईमानदारी से भक्ति करें, ईमानदारी से अवगुणों से अपने आप को दूर हटाएं। और जब यह कर लोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदलता चला जाएगा, तुम सच्चे मां के भक्त बन जाओगे। इसलिए अच्छे सच्चे मां के भक्त बनना है तो जो मार्ग दिया जाता है उस पर बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों को प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। सारे जग में तन मन धन से सभी दुखी हैं कष्टों के मारे, आओ निभाओ कर्तव्यों को, दुख मिट जाएंगे सारे। खुशियाँ होंगी घर आंगन में, निकल पड़ी ये यात्रा। खुशियाँ होंगी घर आंगन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। सिद्धाश्रम के योगी आए करने सबका आह्वान। चलो सत्य और धर्म के पथ पर, आनंदमय होगा जीवन। सिद्धाश्रम के योगी आए करने सबका आह्वान।
चलो सत्य और धर्म के पथ पर, आनंदमय होगा जीवन। अमन चैन हो अपने वतन में, निकल पड़ी ये यात्रा। अमन चैन हो अपने वतन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। व्याप्त समाज में हर बुराई को जड़ से मिटाने को, निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। मानवता पर लुटा रहे हैं कृपा खजाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। नहीं है जिसका छोर कोई ऐसा तपबल है ऋषिवर का। नशा मुक्त हो देश यही संकल्प अटल है ऋषिवर का। नहीं है जिसका छोर कोई ऐसा तपबल है ऋषिवर का। नशा मुक्त हो देश यही संकल्प अटल है ऋषिवर का। जन जन के सारे अवगुण और व्यसन छुटाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। जातिवाद का जहर घोलने वालों मत अभिमान करो। मर कर किस जाति में जाओगे इसका भी कुछ ध्यान करो। जातिवाद फैलाने वालों मन में तनिक विचार करो। खुद ही गिरोगे खुद के लिए ये खाई मत तैयार करो। सब है मानव धर्म है मानवता बतलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। आओ चलो परमार्थ के पथ पर, उसमें अपना भी हित है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, मानस में भी अंकित है। आओ चलो परमार्थ के पथ पर, उसमें अपना भी हित है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, मानस में भी अंकित है। परोपकार के पावन पथ पर सबको चलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव मानवता का पथ दिखलाने को। देवी देवताओं के नाम पर क्यों तुम बलि चढ़ाते हो। क्यों कर रहे अधर्म धर्म के नाम पे दाग लगाते हो। देवी देवताओं के नाम
पर क्यों तुम बलि चढ़ाते हो? क्यों कर रहे अधर्म, धर्म के नाम पे दाग लगाते हो? ये पावन सत्चिंतन जन जन तक पहुँचाने को निकल पड़े महामानव, मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव, मानवता का पथ दिखलाने को। राष्ट्र की, धर्म की, मानवता की सेवा ना बिसराओ तुम। गुरु पिता माता और गौ माता की सेवा न भुलाओ तुम। राष्ट्र की, धर्म की, मानवता की सेवा ना बिसराओ तुम। गुरु पिता माता और गौ माता की सेवा न भुलाओ तुम। धर्म सनातन सार यही सबको समझाने को निकल पड़े महामानव, मानवता का पथ दिखलाने को। निकल पड़े महामानव, मानवता का पथ दिखलाने को। लिप्त नशे में नगर न हो कोई और हो कोई गाँव ना। नशा मुक्ति जन जागरण की यात्रा है सद्भावना। लिप्त नशे में नगर न हो कोई और हो कोई गाँव ना। नशा मुक्ति जन जागरण की यात्रा है सद्भावना। नशे मांस से मुक्त ये सारा देश बनाने को निकल पड़े महामानव, मानवता का पथ दिखलाने को। 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।